सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जेपी-एनआईसी मामले के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। उनका जवाब इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार है तो वह खुद मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी आंदोलन में सड़क या सरकारी चीज के नुकसान पर सरकार उसकी जेब से भरपाई करती है, क्या रिवर फ्रंट, जेपी-एनआईसी म्यूजियम और पार्कों की बर्बादी पर सरकार से नहीं वसूलना चाहिए? सपा मुखिया ने ब्रजेश पाठक पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या हम लोग सर्वेंट डिप्टी सीएम को जवाब देंगे, जिन्होंने अस्पताल का सत्यानाश कर दिया। लोहिया सिविल और दूसरे सरकारी अस्पतालों में एक भी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं बाराबंकी के रसूलाबाद जाऊंगा। समाजवादियों ने वहां सीएचसी में जो लिफ्ट लगाई थी वो लिफ्ट देखूंगा कि क्या वो चलती है या नहीं। सरकार ने सीएचसी के आधुनिकीकरण की बात की थी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का म्यूजियम समाजवाद का संग्रहालय है। आखिर क्या कारण है कि एलडीए और सरकार मिलकर उस म्यूजियम को बंद कर रही है? सरकार ने समाजवादियों का संग्रहालय नष्ट कर दिया। आखिरकार सरकार क्या छुपा रही है? अगर उनकी नीयत सही होती तो इस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण को इस तरह पॉलिथीन से नहीं ढकते। आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या, जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएचसी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएचसी को लेकर के क्या कहा था सरकार ने। तो इसलिए इनकी बातों में मत आइए, बजट के हिसाब से मत बोलिए। मैं यूट्यूबर्स को और उन तमाम चैनल को बधाई देता हूं जो सच का सच दिखा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है? एलडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहां कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, यही जेपी-एनआईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से?